हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर, मैथ्स फैकल्टी सीसी। बच्चों, स्टेट लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 2019 जेई मेंस में बच्चों आया हुआ था वो बच्चों डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों स्टेट लाइन का आपका ये है जो जेई मेन 2019 का आया हुआ है। टोटल इस लेक्चर में आपको जेई 2019 का ही मिलेगा बच्चों। और बहुत आसानी आसानी क्वेश्चन आता है बच्चों, बस क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, बस आप उसको पढ़ना है, पढ़ के रीड करना है कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और आपको अगर जेई मेंस का तैयारी करना है, जेई मेंस का कोई बच्चा एग्जाम देने वाले हो फरवरी में, फैब में, मार्च, अप्रैल, मई, इस बार तो 4 बार एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर से ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वही क्वेश्चंस आपको रिपीट करता है, घुमा के कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग करता है। ये स्ट्रेट लाइन है, एक एक चीज पढ़ोगे। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट का रफ डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। जब तक रफ डायग्राम कोऑर्डिनेट का नहीं बनेगा आप कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन एल एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। को स्ट्रेट लाइन है जो कि 4 यूनिट है, कहां से? ऑरिजिन से। ये आपका घेरने वाला बात है कि ऑरिजिन से, और ऑरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस दिया रहे दैट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, दैट इज ए नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन आपको आना चाहिए। ये कोई लाइन है और ये लाइन आपका पास कर रहा है और वो कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस दिया है 4 डिस्टेंस, वो ऑरिजिन से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये मान लो आपका एंगल अल्फा है। इतना कुछ हमको पता चला कि अगर आपको कंसेप्ट आना है कि ए स्ट्रेट लाइन एल एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन मैक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो अलग बात है। पॉजिटिव एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो है पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, तो बच्चों इसलिए हम इधर लाइन ड्रॉ किए। और आप लाइन इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम नहीं भी पढ़े तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा। लेकिन बोला है कि पॉजिटिव कर रहा है। अब इसका इक्वेशन अगर आप नॉर्मल फॉर्म में बच्चों अगर आपको पता हो तो नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होता है बच्चों एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जो कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी आपको क्वेश्चन में बच्चों कितना दिया हुआ है 4। तो यहां से आप रख दो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। एक एक स्टेप पढ़ते चलो, क्वेश्चंस क्लियर होते जाएगा। लेकिन अब आगे क्वेश्चंस अगर पढ़ोगे, ये तो दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन लाइन मैक्स एंगल 60 डिग्री विथ दी लाइन। मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर जो करो किए हो, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ऑरिजिन, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है बच्चों। कहां से? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 से ये बच्चों आपको बना रहा है कितना? 60 डिग्री एंगल। तो ये लाइन को पहले आप पकड़ो, ये लाइन आपका बच्चों क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मतलब वो लाइन जो पास होगा बच्चों यहाँ से पास होगा, ये यहाँ से मानो पास हो गया, और ये एंगल जो बना रहा है ये इसके साथ वो 60 डिग्री बना रहा है। ये लाइन जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से बच्चों एक बात पता चला कि ये लाइन जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, इसका स्लोप m2 बराबर आपका -1 है, बिकॉज y इज इक्वल टू mx। ओरिजिन से जब पास होता लाइन तो y इज इक्वल टू mx, और ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। और यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री प्लस अल्फा बनेगा। ध्यान से देने वाली बात है कि m2 जो है आपका -1 है, मतलब ये लाइन का स्लोप। तो यहाँ से ये लाइन आपको 60 प्लस अल्फा, और m2 यहाँ से स्लोप यही तो होता है y बराबर, अगर आप ड्रॉ करोगे y बराबर mx, तो यहाँ से m2 जो है आपका -1 दैट tan थीटा 2, या थीटा भी मान सकते हो -1 का मतलब थीटा 2 जो हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि आपका 135 डिग्री 45 का 1 होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 45। अब ये 135 और ये जो थीटा 2 होता है, ये एंगल जो होता है इंक्लिनेशन एंगल इसको बच्चों बोला जाता है। ये आपका इंक्लिनेशन एंगल फ्रॉम कहां से बच्चों? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही नापा जाता है। जब भी एंगल नापा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो हमको ये बात पता चला कि अगर ये लाइन का स्लोप अगर -1 है तो वो 135 डिग्री बना रहा है एंगल, कहां से? एक्स एक्सिस से। और ये परपेंडिकुलर अगर एंगल हमको पता चल जाए अल्फा, और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए वो 60 डिग्री बना रहा है इस लाइन के साथ, तो टोटल एंगल बच्चों कितना हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री, और यहाँ से अल्फा आ जाएगा 75 डिग्री, और अल्फा 75 आ गया, वो अल्फा यहाँ पे पुट कर दो तो बच्चों कितना हो जाएगा? एक्स कॉस 75 प्लस वाई साइन 75 इज इक्वल टू पी के जगह 4। और यहाँ से बच्चों इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √3 -1/2 √2 होता है, और ये y √3 प्लस स्क्वायर √3 प्लस 1/2 √2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ से सॉल्व करोगे ये 2 √2 उधर जाएगा तो 8 √2 हो जाएगा। और याद रखना cos 45 डिग्री 90 के करीब जा रहा है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये sin 75 90 के करीब है, चलिए वो प्लस लिया और ये माइनस लिया। ये याद रखने का तरीका है। और यहाँ से सॉल्व करके ढंग से आंसर लिखना चाह रहे हो तो √3 प्लस 1
y और यहाँ पे आ जाएगा 8√2। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ जाएगा बच्चों। तो इसको समझना है बच्चों कि कोई परपेंडिकुलर है जो कि एंगल अल्फा बनाएगा, और जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे दे तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और वो पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका 4 यूनिट क्वेश्चंस में दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद आपको बोल रहा है कि परपेंडिकुलर जो है फ्रॉम ऑरिजिन वो लाइन मैक्स कर रहा है एंगल अल्फा 60 डिग्री, मतलब वो इस लाइन के साथ 60 बना रहा है। अगर इस लाइन का स्लोप -1 है तो वो एंगल हमको पता चल जाएगा इंक्लिनेशन एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस 135 डिग्री। तो ये अल्फा प्लस 60 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा 135। अल्फा आ गया आपका 75 डिग्री। ध्यान से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करके नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्वेश्चन से बच्चों आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी है कि दी इक्वेशन टोटल 2019 का ही बच्चों, दी इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, एसटी लिखा स्ट्रेट लाइन लाइन इन द क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यहाँ ऑप्शन है बच्चों सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ देन थर्ड और फोर्थ। अगर ये लाइन आपका दिया, ये अगर लाइन रिप्रेजेंट करेगा, मान लो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बच्चों इसको आपको अच्छे तरीके से पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इसलिए माना जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करवा रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप कर सकते हो। आपका बच्चों क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स साइन ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहाँ से बच्चों एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, मतलब दोनों का दोनों साइन है, और हम बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला याद करवाएं, या तो दोनों का दोनों साइन आ जाए या दोनों का दोनों कॉस आ जाए। दोनों का दोनों साइन आ जाएगा तब भी कॉस का फॉर्मूला आएगा, दोनों का दोनों कॉस आएगा तब भी कॉस का फॉर्मूला। तो दोनों का दोनों साइन आया है तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले आता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाद में दिए, थोड़ा बदतमीजी करता है। तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। और अगर दोनों का दोनों कॉस रहता है तो कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस होता है, प्लस रहता खुद आता, अगर दोनों का दोनों कॉस तो प्लस लेता, लेकिन दोनों का दोनों साइन आ रहा कोई दूसरा आ रहा तो बीच में माइनस लगेगा। और यहाँ से बच्चों इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बात है, तो 2 से डिवाइड, और ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी कोई भी आते हैं, बड़ा में छोटा घटा सकते हो, छोटा में से बड़ा घटाओ क्योंकि कॉस निगेटिव बचा लेता है। कॉस ए माइनस बी पहले आएगा और बाद में कॉस ऑफ ए प्लस बी आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। और ये साइन स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बोलो या 2x बोलो, तो 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से इसको भी बच्चों फॉर्मूला कर देते हैं 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स x प्लस 1। और यहाँ से देखना बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। सबसे पहले हाफ कॉमन ले लो और यहाँ से बच्चों x और x कैंसिल हो जाएगा, तो cos -2, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos निगेटिव बचा लेता है, तो cos निगेटिव में बचा लेगा तो ये cos 2 हो जाएगा, और माइनस ऑफ ये बच्चों हो जाएगा 2x प्लस 2, और ये भाग तो कॉमन ले लिए हैं -1, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो और ये हो जाएगा 2x प्लस 2, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत आसानी तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि यहाँ से बच्चों साइन ए साइन बी, दोनों का दोनों अगर साइन आ जाए तो भी कॉस का फॉर्मूला, दोनों का दोनों कॉस आ जाए तो भी कॉस का फॉर्मूला, और दोनों का दोनों अगर साइन आ जाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा, दोनों का दोनों कॉस आता है प्लस लग जाता है। और यहाँ बदतमीजी ये होता है कि ए माइनस बी पहले आता है और ए प्लस बी बाद में आता है, और हाफ से बाप बेटा डिवाइड कर दी, यहाँ से भी हाफ से डिवाइड, हाफ यहाँ 2 जो है डिवाइड के हाफ कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है 1/2, यहाँ -1 है, यहाँ है तो माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2 निगेटिव। अब यहाँ से दो तरीके से बच्चों सोच सकते हैं, या तो ऐसा भी करते हैं अगर माइनस नहीं लेना है तो दो तरीके से इसको हम सोच देते हैं। पहले तो यहाँ फॉर्मूला फिर से लग रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर 1, और 1 एक्चुअली 1 डिग्री नहीं है, 1 इज ए 1 जो है आपका बच्चों क्या है, ये 1 का मतलब आपका हो जाता है 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट। अगर 1 को मानोगे तो 1 इज इक्वल टू 57 डिग्री, जो कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है 0 से लेकर 90 डिग्री। अगर ये पॉजिटिव हुआ, और ऐसे भी पता है एक दिमाग लगाने वाला भैया ये बात है कि साइन स्क्वायर आ गया, ये फॉर्मूला ये लगाने से तो फायदा क्या हो गया, 57 डिग्री यहाँ ऑल पॉजिटिव, नहीं भी आता ऑल पॉजिटिव, साइन स्क्वायर तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो ये पॉजिटिव और आगे टोटल निगेटिव है तो ये निगेटिव आ जाएगा, y बराबर माइनस आ जाएगा, मतलब y बराबर जो आपका आएगा निगेटिव कांस्टेंट मान लो -c मान लो, मतलब और लिख दो c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब -c में आएगा, और -c में आएगा तो y इज इक्वल टू -c लाइन जो होता है वो बच्चों ये x एक्सिस ये y एक्सिस इस तरीके से पास होगा, और ये मान लो 0, -c पे कट किया, और c जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो जाके -c पॉजिटिव होगा। तो ये आपका कौन कौन क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगला तरीका सर 1 माइनस कॉस 2 का फॉर्मूला, देखो 1 माइनस कॉस 2x का तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक
1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला नहीं लगेगा तो ये वाला पार्ट आपका सॉल्व नहीं होगा। तो ये पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाना ही लगाना था। सर अगर मान के चलो नहीं कर रहे तो यहीं पे अगर हम आप रोक देते कि 1/2 रहने देते सर और cos 2 - 1 ही सोचते क्या होता है। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि 1 जो है आपका 57 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है तो 2 जो हो जाएगा 114 डिग्री के बराबर और वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है और ये निगेटिव निगेटिव मिलके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा निगेटिव। तो फाइनली आ जाएगा निगेटिव। तो निगेटिव जो है y बराबर माइनस, अगर कांस्टेंट रहे माइनस रहे तो वो नीचे से पास होता है। तो ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करवाना था बच्चा। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कराने से क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो गया बच्चों, लेकिन बड़ी आसानी क्वेश्चन पूछता, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। दो क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों क्या बोला, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू दी लाइन। मतलब कोई लाइन आपका दिया हुआ है, कोई लाइन दिया हुआ है, ये लाइन आपका दिया हुआ है 4x - 3y + 2 = 0। अगर बच्चों कोई लाइन दिया हुआ है 4x - 3y + 2 = 0, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। और पहले ही बोल दिया है कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ, लाइंस लिखा है, लाइंस आर ड्रॉ मतलब एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ हो सकता है और वो इसके पैरेलल है। तो लिख दो पैरेलल क्या होता है। पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है बच्चों 4x - 3y + λ = 0। हो गया, कहानी खत्म है। पैरेलल लाइन लिखना है, ए और बी चेंज नहीं होगा, ax + by + c = 0 के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करना है तो वो वही का वही रहेगा, ax + by प्लस एक नया कांस्टेंट λ आ जाएगा। और λ निकालने का भी एक तरीका है। यहाँ से क्या बोला है कि डिस्टेंस क्या है, 3/5 कहाँ से, ऑरिजिन से। बड़ा आसानी से क्वेश्चन को समझोगे तो मजा आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू 3/5। मतलब कोई लाइन ड्रॉ करना इसके पैरेलल जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस 3/5 है, तो ऑरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो 4 × 0 - 3 × 0 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आप कितना दिया है बच्चों 3/5 दिया, तो 3/5 लिख दो। और 3/5 और ये सॉल्व करेगा 0 लेमडा और ये 5 आ जाएगा मोड और ये 3/5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस दोनों लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्लस ही आएगा, सिर्फ प्लस माइनस दोनों 3 आएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन हो सकता है। तो देयरफॉर आपका लाइन जो होगा बच्चों, देयरफॉर लाइन जो है 2 लाइन आएगा। एक लाइन आपका आएगा क्या कि 4x - 3y, एक लाइन आपका आएगा 4x - 3y + 3 = 0 और एक लाइन आएगा आपको 4x - 3y - 3 = 0। अब बोल रहा है कि ये ऑप्शन कोई मैच अगर कर रहा है तो बोलो कि ये जो लाइन आया है कहाँ से पास कर रहा है। तो ये पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। इधर मत करो, इधर मत करो, बस यहाँ ही पे पुट करो, देखो कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो -1/4 रखेगा तो ये -1 आएगा और -2/3 रखेगा तो देखो ये पहला ऑप्शन अगर चेक करोगे तो पहला ऑप्शन चेक करोगे तो 4 × -1/4 - 3 × -2/3, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, -1 + 2 तो कितना आ जाएगा 1, जो कि यहाँ पे +3 है, मतलब नहीं कर पाएगा, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर अगर बी चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर बी में -1/4 और 2/3 दिया हुआ है। तो 4 × -1/4 -3 × 2/3, ये कैंसिल, -1 - 2 कितना आएगा -3। अगर -3 यहाँ पे रखोगे, -3 + 3 क्या हो जाएगा, ये लाइन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। और भी चेक करना है तो कर सकते हो, क्या पता अगला कोई सेटिस्फाई कर दो तो कर दे। सी नंबर ऑप्शन अगर आपको चेक करना है तो सी नंबर ऑप्शन भी, लेकिन नहीं करना है मल्टीपल चॉइस, एक ही चॉइस ऑप्शन सही होगा, दिमाग नहीं लगाना है। 1/3 तो ये कैंसिल होके 1 - 3 - 2 ये नहीं काम करेगा, या तो -3 आ जाए या तो +3, वो कैंसिलेशन वहां से हो जाएगा। देन आप लास्ट में ही पुट करोगे। ये ऑप्शन में अगर कोई चेंजिंग करना है तो कर दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, ऑप्शन सेमी लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर चुका है, तो दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब जाके बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन आते हैं। 4th नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, बच्चों स्पेस बचा हुआ है। यहाँ से बोला दी रीजन बाउंडेड बाय, रीजन जो बच्चों बाउंडेड हो रहा है, बाउंडेड बाय दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बाउंडेड बाय रीजन बाउंडेड बाय x - y लेस देन मोड 2 एंड x + y का मोड लेस देन इक्वल टू 2। क्या होगा, दी रीजन बाउंडेड बाय, ये क्या होगा। अब बोल रहा है कि रोम्बस ऑफ साइड लेंथ 2, मतलब रोम्बस बनेगा, लेंथ जो है साइड का 2 होना चाहिए। रोम्बस ऑफ एरिया 8√2, देन रोम्बस स्क्वायर ऑफ। अब इसको चेक करते हैं क्या बनेगा नहीं बनेगा। तो बच्चों यहाँ से एक सोचने वाली बात है कि किसी का मोड जो है लेस देन 2 है, मतलब x - y जो है वो 2 से छोटा है और -2 से बड़ा। इसका मीनिंग आपको पहले समझना पड़ेगा कि x - y का मोड जो है लेस देन 2 है, मतलब वो x - y जो है -2 से बड़ा होगा और +2 से छोटा। और इस लाइन को भी मोड हटा दो तो ये 2 से छोटा होगा और -2 से बड़ा होगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। अब ध्यान से देखना,
अगर थोड़ा देर के लिए तुम इस लाइन को पकड़ोगे, यहाँ पे बच्चों थोड़ा देर इस लाइन को अगर तुम पकड़ोगे, मान लो ये वाला पार्ट को पकड़ोगे, तो x प्लस वाई मान लो थोड़ा देर के लिए इक्वल टू 2। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 तो मतलब दोनों पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे 2 0 पे कट करेगा और यहाँ पे भी 0 2 पे कट करेगा। लेकिन लेस देन बोला है, मतलब किधर लेना है, नीचे लेना है, ले लो नीचे। फिर अगला लाइन क्या बोल रहा है कि अगर उसको आप थोड़ा देर के लिए खत्म कर दो, इसको लो, x प्लस वाई माइनस 2 है, मतलब -2 से जब तुम डिवाइड करोगे तो x बटा -2 y बटा -2 और आपको इंटरसेप्ट फॉर्म आना चाहिए x बटा a प्लस y बटा b इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये दोनों का दोनों जो कट करेगा वो कहाँ पे कट करेगा, उसी टाइप का डायग्राम बनाते हैं, वो -2, 0 पे और 2 0, -2। अब ये बोल रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, मतलब अब डैश डैश करके करो, अब ग्रेटर देन, इस तरह से बोल रहा है, इस तरह से ग्रेटर बोल रहा है, मतलब ये ऊपर जाने बोल रहा है और वो नीचे आने बोल रहा है। तो ये बीच वाला पार्ट कवर हुआ, ठीक। इसी तरह से अब यहाँ पे बोल रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू लो, पहले फिर लेस देन देखा जाएगा, तो यहाँ से x बटा 2 हो जाएगा, y बटा -2, मतलब x को पॉजिटिव कर रहा है और y को निगेटिव यहाँ से पास होगा। फिर अगला वाला लाइन यहाँ से पास होगा, तो आपका ये वाला रीजन आपका कवर हुआ है। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला बात नहीं था, बच्चा लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि सर मोड x माइनस वाई लेस देन 2 है, क्या लेना है। तो x माइनस वाई जो है आपको -2 से ग्रेटर लेना है, +2 से छोटा, और आप बराबर के लिए लाइन बना लो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए लाइन बना लिया, लेकिन हमको लेस देन बोला है तो नीचे ले लिए। जब -2 लिया है तो ये -2 x का भी x बटा -2 y बटा -2 नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, नीचे आएगा, लेकिन ग्रेटर बोला है तो ऊपर ले लो। तो फाइनली आपका ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन कवर होगा। और ये वाला रीजन जब आपका कवर हो गया फाइनली, चारों डायग्राम मिला के चारों लाइन को जब किए, अब ये रोम्बस है, रोम्बस है या स्क्वायर है, तो देखो रोम्बस का भी डायगोनल परपेंडिकुलर होता है और स्क्वायर का भी डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। तो इसका तो डायगोनल आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही काम कर रहा है, तो ये 90 डिग्री पे है। ये जो आपका डायगोनल है, ये डायगोनल आपका परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस ओवर वाई एक्सिस ही डायगोनल काम कर रहा है, क्योंकि उसका साइड जो यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स यहाँ पे है, वर्टेक्स यहाँ पे है, डायगोनल उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रोम्बस, तो ऑप्शन आपका दोनों दिया हुआ है, रोम्बस ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट। फिर बोला है कि रोम्बस ऑफ एरिया 8√2। तो पहले इसका जो है साइड निकालते हैं। तो ये जो आपका साइड है, अगर देखो ध्यान से, तो ये लेंथ आपका 2 है, डायग्राम कचरा हो गया, थोड़ा दूसरा बना देते हैं। इस तरह से बच्चों आपका रोम्बस बना है, और इस तरह से रोम्बस बना है या क्या जो भी है, तो यहाँ पे आपको 0 है, यहाँ पे 2,0 है और यहाँ पे 0,2। तो ये आपका लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, तो ये 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2 और ये भी 2√2। तो एक चीज तो हमको क्लियर दिख रहा है कि रोम्बस बनेगा या ये, इसका डायगोनल चेक करो। तो डायगोनल अगर चेक करोगे तो ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल भी 4 लेंथ का है और ये डायगोनल भी 4 लेंथ का है। और अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा तो वो डायगोनल का लेंथ इक्वल होने से स्क्वायर हो जाता है। ऑप्शन देखना पड़ेगा। रोम्बस ऑफ साइड 2 नहीं, गलत है। रोम्बस ऑफ एरिया 8√2। तो एरिया अगर निकालना है तो एरिया इसका निकालो, कितना आएगा, एरिया आएगा साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर तो 8 आ जाएगा, तो वो भी ऑप्शन गलत हो गया। स्क्वायर ऑफ साइड 2√2, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी नंबर मैच कर रहा है कि स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ जो दिया हुआ है 2√2। सच बात है, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्योंकि ये डायगोनल जो है, इसका डायगोनल जो है D1 और D2 दोनों किसके बराबर है, 4, क्योंकि ये 2 है, ये 2 और 2 4, और डायगोनल का लेंथ अगर 4 होगा, ये मेन डायगोनल, दोनों डायगोनल का लेंथ 4 है। डायगोनल अगर बराबर है तो रोम्बस कभी नहीं हो सकता, स्क्वायर होगा। रोम्बस कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल बराबर नहीं होता। खासियत क्या है कि रोम्बस का भी जो है साइड बराबर होता है, डायगोनल का भी साइड बराबर होता है। रोम्बस का डायगोनल भी परपेंडिकुलर होता है और साइड का, स्क्वायर का भी डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। लेकिन लेंथ में लफड़ा क्या होता है, रोम्बस का डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। तो डायगोनल का एरिया 8 आएगा, जो कि फ्लॉप है। हाँ, अगर ऑप्शन में सिर्फ रोम्बस दिया रहता तब क्लिक कर देते, टिक कर देते, लेकिन स्क्वायर है। फिर अगला बोल रहा है एरिया 16। तो एरिया 16 नहीं, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है कि स्क्वायर आ रहा है और जिसका साइड लेंथ क्या है 2√2। बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, 5th नंबर, 2 लाइन्स x प्लस a माइनस 1 इंटू वाई। बड़ा आसानी क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस वाई, ये लाइन आपका दिया हुआ है, x प्लस, ये आप घेर सकते हो। ये सब टॉपिक, ये सब टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में, आप पहले उसको घेरो, क्या क्वेश्चन एक्चुअली बोल रहा है। ये लाइन आपका दिया हुआ है, 2 लाइन, एक ये लाइन L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, और L1 बच्चों आपको क्या दिया हुआ है कि x प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, एंड L2 लाइन दिया हुआ है 2x प्लस a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बोलोगे सर आप लिख दिया है क्वेश्चन में कि a बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है r, लेकिन 0 और 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है,
क्योंकि अगर ए की जगह 1 रखोगे तो ये y खत्म हो जाएगा, और ए की जगह 0 रखोगे ये इधर भी खत्म हो जाएगा। तो y ए जो है ना तो 0 चलेगा ना तो मार्केट 1 चलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू ये 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप ए की जगह 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ ए की जगह 1 रखोगे तो ये समझने वाली बात है, आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना, आपको क्वेश्चन पे आना है। आर परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर है देन दी डिस्टेंस ऑफ दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम दी ऑरिजिन। तो हमको पहले कुछ नहीं समझ में आया, बोला लाइन परपेंडिकुलर है तो हमको पहले परपेंडिकुलर पे चलना है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशिएंट x बटे y। अब बच्चा की तरह आप नहीं बना सकते हैं, आपको याद होना चाहिए स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ m2 इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बटे कॉफिशिएंट ऑफ y। अगर परपेंडिकुलर है तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, सच में L1 लाइन ये है और L2 लाइन ये है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दो, और -1 करोगे, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं a -1 और इंटू माइनस ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ से ए स्क्वायर a -1 ये 2 मान को जो उधर ही चले गया, -2 हो गया, और यहाँ से उस -2 को आप इधर लाओ और यहाँ a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से बच्चों ये a क्यूब और a स्क्वायर अगर क्वाड्रेटिक रहता तब तो फैक्टर हो जाता, लेकिन ये क्यूबिक टाइप का आ गया है बच्चों, तो फैक्टर में प्रॉब्लम होगा। तो इसको बड़ा आसानी तरीके से सोचेंगे कि यहाँ सर +2 दिया हुआ है और यहाँ पे a क्यूब दिया हुआ है, अगर यहाँ 2 है फैक्टर तो ही हो सकता है जब इसको क्या मिल जाए 2a स्क्वायर मिल जाए, और 2a स्क्वायर माइनस में दे दो और यहाँ पे +a स्क्वायर कर दो तो ये फैक्टर हो जाएगा। सर +2a स्क्वायर क्यों नहीं किया? अगर +2a स्क्वायर करोगे तो फिर यहाँ पे -3a स्क्वायर देना पड़ेगा जो कि बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ -2a स्क्वायर यहाँ +a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या फायदा होगा कि आपका a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो a स्क्वायर -1, अभी भी टाइम लगेगा। अब यहाँ से क्या करो, फिर से क्वेश्चन को बच्चों रहने तो बाद में डिस्कशन करेंगे, नोट कर दिए हैं। और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आया है a -1, यहाँ -2, फिर से जाके इसका फैक्टर हो जाएगा a -1 और a प्लस फैक्टर हो जाएगा नहीं बच्चों यहाँ प्लस है +2। अब यहाँ से a +1 कॉमन आ जाएगा और a स्क्वायर -2a, या ऐसे करो 2 ऑफ a -1 बचेगा, सॉल्व कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, a +1 और a स्क्वायर -2a +2 बचेगा। अब इसका जो है ये इसको 0 करोगे, देख तो हमको लग रहा है कि a का वैल्यू आ चुका है, -1 आ चुका है, दिमाग नहीं लगाना। अगर इसको तुम 0 के बराबर करोगे, दो फैक्टर है, एक फैक्टर तो a का वैल्यू -1 आ गया है, तो सर क्वेश्चन को वहीं पर स्टॉप कीजिए, जब दिमाग नहीं लगेगा। उसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं उसका d क्या है। अगर इसका d चेक करोगे तो -2 का होल स्क्वायर -4ac, और यहाँ से 4 -8 तो कितना हो जाएगा -4, जो कि लेस देन, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर d लेस देन 0 हो जाए और a स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ग्राफ इसका ऊपर ही निकल जाएगा। तो a का वैल्यू -1 आया। अब a का वैल्यू अगर बच्चों -1 आया तो आपका लाइन क्लियर कट पता चल गया कि आपका लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका लाइन हो जाएगा L1 लाइन आपका हो जाएगा x, ये आपका -2 बराबर 1, लेकिन यहाँ पे जब बेटा -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो आपका ये दोनों लाइन आ गया, ये लाइन L1 आ गया और ये लाइन L2। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x -2y इज इक्वल टू 1 और 2x + 2y इज इक्वल टू 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐड कर रहे हो तो एडिंग करने से ये 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आई थिंक 1 आ रहा मेरे अकॉर्डिंग, कहीं पे कैलकुलेशन कोई हो तो आप देख सकते हो। अब x का वैल्यू क्या करो, किसी एक में पुट कर दो तो 1, x का वैल्यू बच्चों यहाँ पे अपना आ गया, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, अच्छा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, ये तो छूट ही गया 4, तब तो नहीं कटेगा, ये 4x, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा, नहीं 4 1 5 हो जाएगा, तो ये 3/5 आ जाएगा, x का वैल्यू 3/5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए 4 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, x का वैल्यू 3/5 ऊपर वाले में ही पुट करते हैं, और 1, और ये 3/5 को आप उधर लेके चलो, 1 - 3/5 सॉल्व करोगे तो -2y इज इक्वल टू -5 में से 2 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1/5। तो x का वैल्यू आपका आ गया 3/5 और y का वैल्यू आ गया -3/5। हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, बड़ा आसानी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं किया, 2 परपेंडिकुलर किया, यहाँ से फैक्टर किए, a का वैल्यू आ गया, क्योंकि बोला है क्वेश्चन का सबसे पहला लाइन था कि भैया परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस का जो सम होगा वो परपेंडिकुलर स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा, और डिस्टेंस आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया कि ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट -3/5 या +3/5, आई थिंक प्लस आया है 3/5, और ये आया है -1/5। इसका डिस्टेंस बोला है कहाँ से निकालें, ऑरिजिन से, और ऑरिजिन से दैट इज OP, तो
OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 1 तो आपका ऊपर 10 हो जाएगा, तो रूट अंडर हम 10 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं, या क्या करोगे कैंसिल करोगे तो कर दो, 10/25 करोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में, तो यही लगता है डी नंबर ऑप्शन जो है आपका, डी नंबर ऑप्शन ही आ जाएगा, कटिंग करके √2f। तो बड़ा बच्चों आसानी तरीके से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन आपको करवाएगा कि भैया स्लोप का प्रोडक्ट -1 करो तो वहाँ से एक वैल्यू, यहाँ थोड़ा सा फैक्टर में झोल हो रहा था तो फैक्टर आपको क्लियर कर दिए, 2 है तो -2a² कर दो और +2a² कर दो। अब जाके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कोई लाइन है, स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब हमको स्लोप ऑफ ए लाइन चाहिए जो कि कहाँ से पास कर रहा है 2,3 से। तो स्लोप ऑफ ए लाइन वी पासेस थ्रू 2,3 और एंड इंटरसेक्टिंग दी लाइन, मतलब कोई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे इस टाइप का डिस्टेंस दे दिया, उसी लाइन पे कोई पॉइंट है और वहां से डिस्टेंस बोला है 4 और उस लाइन को कट कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है वो निकालने बोला। पैरामेट्रिक फॉर्म आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं और जेई का फेवरेट है ये, कोई ना कोई पेपर में टकराएगा, आपका क्या लक है नहीं है कौन से पेपर में आएगा, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत काम आता है। x - x1 बाय cos थीटा प्लस इज इक्वल टू y - y1 बाय साइन थीटा, और थीटा मतलब वो tan थीटा आप निकाल लोगे, स्लोप बराबर tan थीटा, तो वहां से आपको साइन थीटा भी आ जाएगा और cos थीटा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से बोला है कोई लाइन है वो कहां से पास कर रहा है 2,3 से। चलो बेटा 2,3 से पास करवा देते हैं, और वो लाइन जब 2,3 से पास कर रहा है तो वो कोई अदर लाइन है, कहाँ है नहीं पता, x + y = 7, उसको 4 डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कोई लाइन है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड इंटरसेक्टिंग दी लाइन x + y = 7 एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम दी पॉइंट P, मतलब P पॉइंट से वो 4 डिस्टेंस पे कोई लाइन को क्या कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस अलग चीज होता है, लेकिन उसी पॉइंट से 4 डिस्टेंस पे कोई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका इस लाइन का स्लोप निकालने बोला। ये लाइन का तो स्लोप आपको क्लियर है, उस लाइन का स्लोप -1 है। मान लो ये लाइन जो आपका L है उसका स्लोप मान लो कि स्लोप m है और m = tan थीटा, स्लोप = बच्चों क्या करेंगे tan थीटा। अब यहां से बच्चों को जब तक थीटा पता नहीं चलेगा तब तक इस लाइन का स्लोप पता नहीं चलेगा, तो आपको इक्वेशन आपको आना चाहिए बच्चों, x - x1 बाय cos थीटा = y - y1 बाय sin थीटा = r, और प्लस माइनस भी r लेते हैं जब वो एबव बिलो बोलता है, लेकिन हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, 4 डिस्टेंस पे कट करा करो, थीटा अपने आप आ जाएगा। और कहां से लाइन पास कर रहा है 2,3 से, और cos थीटा और y - 3 sin थीटा और डिस्टेंस 4 ले लो, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2 + 4 cos थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 4 cos थीटा -2 उधर जाएगा प्लस, और y बराबर आ जाएगा 3 + 4 sin थीटा। अच्छा, अगर ये जनरल पॉइंट आ गया, मतलब ये आपका थीटा चेंज जो होगा ये r डिस्टेंस पे कट कर दिया, डिस्टेंस फिक्स कर दिया, अगर डिस्टेंस फिक्स नहीं करता तो बढ़ते घटते रहता, बस हमको थीटा पता नहीं है। अगर ये पॉइंट सच में इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर पॉइंट मान लो ये P तो दिया हुआ था, देयरफॉर पॉइंट Q मान लो 2 + 4 cos थीटा और 3 + 4 sin थीटा, और यहाँ पे बच्चों आप Q पॉइंट मान लो, ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई दी लाइन या लाई जो भी बोलो, सेटिस्फाई दी लाइन, वो लाइन आपका क्या है x + y = 7, और यहाँ पे रख दो बच्चों 2 + 4 cos थीटा 3 + 4 sin थीटा = 7, और यहाँ से बच्चों 4 cos थीटा + 4 sin थीटा, और ये 3 और 2 7 तो 5, ये जो है 3 और 2 5, उधर सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 हो जाएगा। अब जाके बच्चों यहाँ से cos थीटा + sin थीटा 4 भी कॉमन हो रहा है, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जेईई मेंस में घुसाया है स्ट्रेट लाइन में, कि cos थीटा + sin थीटा मतलब a cos थीटा + b sin थीटा आ जाए, √a² + b² से डिवाइड करते हैं, √a² यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 1 2, यहाँ 1/√2 cos थीटा + 1/√, और यहाँ sin थीटा, और यहाँ भी जहाँ हर जगह डिवाइड कर दो इधर भी डिवाइड कर दो। और यहाँ से बच्चों जब सॉल्व करोगे साइन का फॉर्मूला अगर बनाओगे तो साइन ऑफ थीटा + 45 लिखो या π/4, जो आपको अच्छा लग रहा है लिखो, ये आया। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, थीटा आपका आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2√2 - 45 डिग्री, ये आ जाएगा। लेकिन हमको एक्चुअली जो है ये नहीं चाहिए, हमको tan इनवर्स चाहिए, क्योंकि जब तक tan नहीं लगाओगे, जैसे ये क्वेश्चन आपका
आपका स्लोप दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा थोड़ा सा कचरा टाइप का आंसर है। अब यहाँ से ये तो थीटा आया, लेकिन हमको टेन चाहिए, तो सबसे पहले आप इसको टेन में चेंज करो। जब तक टेन में चेंज नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। और ये थीटा आ गया और ये 45 उधर गया, तो ये आपका 45 बोलो या यहाँ पे π/4 बोलो, बेटर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको चेंज करो आप किसमें, टेन इनवर्स में। और टेन इनवर्स इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका अगर एंगल अल्फा मान लो, क्योंकि थीटा यूज कर चुके एंगल अल्फा मान लो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस अगर निकालोगे तो किसका, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 - 1 √7, तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा 1/√7, और इसको लिख दो तुम टेन इनवर्स 1, क्योंकि π/4 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1। और यहाँ से टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 + AB, तो बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उस टेन इनवर्स को तुम फिर से इधर लेकर आ जाओ, मजा आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1 - √7 डिवाइडेड बाय √7 + 1, तो ये आपका स्लोप दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका मैच कर रहा है सी में, तो यहाँ 1 + √7 लिख सकते हो। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ कि पहले एट ए डिस्टेंस 4 पे कट कर रहा स्लोप बताओ। मान लो स्लोप m = tan थीटा cos थीटा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म, जब भी ये आए पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म जो भी बोलो। और यहाँ से पहले ट्रिग्नोमेट्री आपका यूज हुआ है कि सर इसको आपको √a² + एक कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि √a² + b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/√2 से √2 से डिवाइड कर दिए। अब ये साइन में आया, साइन में फॉर्मूला, जैसे ये साइन है, ये cos 45, ये cos है, ये साइन 45, तो फॉर्मूला लगा दिए cos थीटा + 45 डिग्री। और ये साइन इनवर्स आया, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दो, और टेन 45 मतलब π/4, टेन 4 मतलब टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, और फॉर्मूला लगा दो, ये टेन इनवर्स फिर से इधर आएगा टेन थीटा इज स्लोप, तो देयरफॉर आपका स्लोप आ जाएगा बच्चों m = 1 - √7 डिवाइडेड बाय 1 + √7। तो बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको देखिए। जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।